दोस्तों, एक आदमी रोड पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है। उसके चीखने पुकारने की जो आवाज़ें हैं लोगों तक जाती है, लोग उसके पास पहुंचते हैं तो उस आदमी को देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल उस आदमी का जो गुप्तांग था वो पकड़कर चीख चिल्ला रहा था। उसकी गुप्तांगें कट चुकी थी। तभी उसके घर से उसकी जवान बेटी बाहर निकलती है। उसके हाथ में चाकू रहते हैं और लोगों से कहती है कि आप लोग मेरे सामने से हट जाइए, नहीं तो आप लोग अगर उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर भी मैं वार कर दूंगा। दरअसल मैं अपने पिता को आज जान से मारना चाहती हूँ, इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़की अपने ही पिता के गुप्तांग को क्यों काटने की कोशिश कर रही थी, क्यों काट दी थी, और वो उसके साथ अपने पिता के साथ बाहर कैसे निकल आई। इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए आप लोग प्लीज मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो कहानी इंटरेस्टिंग है। इससे आपको बहुत सारी सबक और सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना लेकर आती रहूं और इससे रूबरू कराती रहूं, ताकि आपको भी पता चल सके कि इस क्राइम की दुनिया में आपको कैसे बच के रहना है और कैसे फूक फूक कर रास्ते पर चलना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर रोजाना इसी तरह की क्राइम की सच्ची घटना आती रहेगी। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं घटना की तरफ। आखिर घटना कहाँ की है, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना महाराष्ट्र के पालघर की है और वहाँ का नाला सोपाड़ा इलाका है और वहीं की सच्ची घटना बताई जा रही है। वहीं पर 28 मार्च दोपहर के 2 बजे का टाइम था। एक आदमी अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर चीख चिल्ला रहा था। वो बहुत ही लहलुहान स्थिति में होता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें को सुनकर अगल बगल के जो लोग होते हैं वहां पर आते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वो आदमी का गुप्तांग कट चुका था और उससे बहुत ही तेज ब्लड आ रहा था, और यही नहीं उसके गले पर भी चाकू के निशान थे। इसके बाद उसकी जो लड़की है घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है कि आप लोग सामने से हट जाइए, मेरे पिता को बचाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इसको आज जान से मार दूंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। जब लोग इस बात को सुनते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि जो लड़की है पागल हो गई है बुरी तरह से, अगर इसको बचाने जाएंगे तो उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसके बाद कोई पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस घटनास्थल पर आती है और पहले जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है रमेश। रमेश को अपने पास लेती है और उसको पास के ही अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके गुप्तांग भी कट चुके थे और उसके गले पर भी कुछ चाकू के निशान होते हैं। इसके बाद जब उसका पहले इलाज चलता है, इसके बाद लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर एक जवान बेटी अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, क्यों उसकी गुप्तांग को काटी। जितने भी लोग थे सभी के मन में अलग अलग तरह के सवाल थे। अब पुलिस उस लड़की को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जो उसकी बेटी थी, लड़की थी, वो एक अलग ही कहानी बताती है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। और लोग ये सोचने समझ पर मजबूर हो जाते हैं कि आजकल किसी भी रिश्तों पर विश्वास करने लायक नहीं है। कौन रिश्ता कब क्या कर देगा किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल वो लड़की बताती है कि जो ये पिता है रमेश, उसका सौतेला पिता है, उसके पिता की कुछ साल पहले देहांत हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो माँ है दूसरी शादी कर लेती है। जब दूसरी शादी कर लेती तो उसके जो पिता है, सौतेले पिता, उसकी निगाहें अपने ही बेटी पर आ जाती है। और जब अपनी बेटी पर आ जाती है उसके प्रति उसके मन में अलग अलग तरह के बात आने लगती है और अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करने लगते हैं। जब शुरुआत में उसके साथ इस तरह का काम करते थे तो बहुत ही डरी सहमी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी माँ से कहती है। जब माँ से कहती है तो माँ भी यही जवाब देती है कि जो हो रहा है होने दो, अगर मेरा पहला पति तो ऐसे ही मर चुका है जब मैंने दूसरी शादी की, अगर मैं इसका खिलाफ इसके विरुद्ध जाऊंगी, इसके ऊपर केस करूंगी तो हो सकता है मुझे भी छोड़कर चला जाएगा। अगर हम दोनों को छोड़ देगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, ये सब सवाल करती थी। अब जो लड़की है मजबूर हो जाती है कि करे तो क्या करे, अपनी कहानी किसको सुनाए। और दूसरी तरफ उसका जो पिता होता है रमेश, उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था और साथ में ये भी धमकी देता था कि अगर ये बातें किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो लड़की लाचार हो जाती है।
ऐसे ही 2 साल का समय चलता है, जब वो आदमी हमेशा जब अपने घर पे आता था तो अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान हो जाती है, लाचार हो जाती है। फिर एक दिन वो एक फैसला करती है और यह फैसला करती है कि जब उसका पिता जब उसके साथ घर आता है, जब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी जो माँ होती है बाहर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी कि जब वह बेटी के साथ संबंध बना रहा है तो कोई बाहर से अंदर ना आए, कोई रिश्तेदार ना आए, क्योंकि जब लोगों को पता चल लगा तो ये बहुत बदनामी वाली बात है। लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर रही थी। इसके बाद जब वो बाहर खड़ी हो जाती है तभी उसका पिता घर के अंदर आता है और उस लड़की से, अपनी बेटी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। वो लड़की भी तैयार हो जाती है। दरअसल उसने एक प्लान सोच रखा था और कहती है कि ठीक है, आज कुछ नए तरीके से करेंगे। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा है, इस वीडियो के माध्यम से जो ये वीडियो देखा है उसी तरह से करेंगे। इसके बाद उसका पिता रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और लड़की कहती है कि मैं आपके आँख पे पट्टी बांधूंगी। लड़की अपने पिता के आँख पे पट्टी बांधती है और बांधने के बाद वो जो ही तैयार होता है, इसके बाद जो लड़की होती है एक तेज चाकू पहले से रखी होती है, जो कि उसका प्लान होता है, उसी चाकू से अपने पिता का गुप्तांग को काट देती है। इसके बाद उसके जो पिता होते हैं लहलहान स्थिति में हो जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और चीखते चीखते बाहर तक आ जाते हैं और लड़की अपने पिता पर वार करती जाती है। इसी समय उसके रमेश के गले पर भी वार हो जाता है। अब जब बाहर निकलते हैं तो चीख पुकार मच जाती है, चीखने चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग आते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन लड़की सबको धमकी दे देती है कि अगर आप लोग इसको बचाने की कोशिश की तो आग के ऊपर भी मैं वार कर दूंगी। कि लोग डर जाते हैं। इसके बाद यह बात पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में वो ये भी बताती है कि मैं अपने पिता के इस काम से बहुत ही तंग आ चुकी थी। मैं इसको आज जान से ही मार देना चाहती थी। मुझे मालूम था कि जब मैं इसकी हत्या करूंगी तो मैं जेल जाऊंगी, मुझे सजा मिलेगी, लेकिन जो डेली की सजा मुझे 2 साल से मिल रही थी, इस सजा से तो उस जेल की सजा ही बेहतर है। और मेरी माँ भी इसका पूरा साथ देती आई है, इसका विरोध कभी नहीं की। जब मैंने उससे इस बात कहने की कोशिश की तो वो अपनी मजबूरी बताने लगी। मेरी माँ भी उसमें उतनी ही दोषी है। मैं 2 साल से इसके बलात्कार के जुर्म को मैं सह रही थी। जब इस तरह की कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस उसकी तो ट्रीटमेंट चल ही रही थी, उसका इलाज हो ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। साथ में जो लड़की है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। अब वो आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। अभी तो फिलहाल में जो लड़की अपनी कहानी बताती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस कहानी को सुनकर आपको भी ऐसा लगा कि आजकल हमारे समाज में रिश्ते नाते की कोई मान मर्यादा नहीं है। लोग अपनी हवस की चाह को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते को तार कर दे रहे हैं, उसके साथ संबंध बना रहे हैं। जो ये लड़की आज ये कदम उठाई है, जिसने आज फैसला किया है कि अपने पिता के ही गुप्तांग को काट दी है, शायद ये 2 साल पहले की होती तो 2 साल से आज वो इस तरह की काम को नहीं झेलती। और उसकी माँ भी कैसी है, उसके माँ को इस बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को सपोर्ट किया और यही वजह था कि उसका जो पति है जब देखता है कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ दे रही है, तो वो उसका भी जो कदम है आगे बढ़ते जाता है। वो किसी की ना परवाह करता है, नहीं उसे लोक लाज का डर रहता है, नहीं समाज का डर रहता है कि कोई जानेगा तो क्या सोचेगा, और इस तरह का काम करते जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है? आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आपसे ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम, अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।